नमस्कार, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं सुनेगा भारत में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम में आपने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी आपका चयन नहीं हुआ। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है ना, परंतु जी हाँ, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ दिनों से ट्विटर पर #1 पर मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार इसमें 20 लाख से ज़्यादा और टीचर और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और एसएससी इससे कैसे जुड़ा है, चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकारी पदों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसी में से एक एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर होता है और इस एग्ज़ाम को लाखों बच्चे देते हैं। करंट सिनेरियो की बात की जाए तो एसएससी सीजीएल ने 2019 में 15, 16 और 18 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और इसका रिज़ल्ट फरवरी 2020 में दिया गया। बच्चों ने यह दावा किया है कि इस रिज़ल्ट देने के बाद भी उनके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आई हैं और उनमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ। एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि तीनों शिफ्ट में सेम ही क्वेश्चन आए, तीनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आए और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम हो। इसके लिए सरकार ने एक नॉर्मलाइजेशन मेथड निकाला। इसके बारे में आपको सरल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा x और दूसरा y है। x बच्चे ने शिफ्ट 1 में पेपर दिया और उसके 200 में से 120 अंक प्राप्त किए। वहीं दूसरे बच्चे ने 200 में से 100 अंक प्राप्त किए। बाद में जब इसकी नॉर्मलाइजेशन हुई तो नॉर्मलाइजेशन से हमें ये पता लगता है कि शिफ्ट 1 का पेपर शिफ्ट 2 के पेपर से ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए जब नॉर्मलाइजेशन होने पर x बच्चे के पेपर में से 15 मार्क्स घटा दिए गए और y के में से 15 मार्क्स बढ़ा दिए गए, तो x 105 पर आ गया और y 115 पर चला गया, जिससे y बच्चे का सिलेक्शन हो गया और x रह गया। यह चीज़ गलत है। x बच्चा ज़्यादा काबिल था, उसके ज़्यादा अंक आए थे, तो यह चीज़ लोगों को भी खलती है और सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अलग मेथड लगाना चाहिए। ये तब तो ठीक है। इसका दूसरा दावा ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने ये बोला कि एग्ज़ाम के रिजल्ट भी टाइम पर नहीं आ पाते हैं। इसके लिए जहाँ पर भारत देश में पिज़्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर हो जाता है, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट 7 दिन में आ जाते हैं, वहीं जहाँ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं सरकारी नौकरी के लिए, वहाँ पर बच्चों को सालों साल वेट करना होता है। यह सबसे ख़राब बात है। इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई वैकेंसी खाली रह जाती है और उस खाली वैकेंसी को खाली रह दिया जाता है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो 2013 और 14 के आंकड़े लेते हैं। मान लीजिएगा 10,000 वैकेंसी खाली है, जिसमें से अब वो आंकड़े कम होके, जब से मोदी सरकार ने काफ़ी वायदे किए कि काफ़ी वैकेंसी आपको दी जाएंगी, सरकारी नौकरी देंगे, वो देंगे, ये देंगे, काफ़ी बताया, लेकिन अब वो आंकड़े 10,000 से घट के 5 से 6,000 के बीच में ही सीमित रह चुका है। ये सब तो ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा आरोप करप्शन का लगा है। मान लीजिए बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत होने के बावजूद उसको चैलेंज करा। क्वेश्चन को चैलेंज करने पर हमें ये पता लगा कि एक क्वेश्चन चैलेंज करने के किसी बच्चे को 100 रुपये अदा करने होते हैं। मान लीजिए 15 से 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से कम आधे बच्चे भी चैलेंज करेंगे तो सिंपल करोड़ों रुपए एसएससी के खाते में चले जाते हैं, जो कि बहुत खराब बात है। यही वो कारण है कि ट्विटर पर #1 मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। अगर सरकार को हम बताएंगे नहीं कि हमें क्या समस्या हो रही है, तो सरकार हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर इसी में फंसी रह जाएगी और शायद देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुनेगा भारत।